Welcome to Class 4 English Unit 6 The Girl with Magic Eyes Part 2। यहाँ पे आपको पार्ट 2 दिया गया है एक्टिविटी 2 में। वो हम देखते हैं। देवी reached the house and rang the doorbell till her mother opened the door। देवी जल्दी से अपने घर पहुंचती है और वो डरी हुई थी। वो घर पे जाके डोरबेल बजाती है। As soon as the mother threw away her bag and hugged her tightly। और जब तक उसकी मॉम डोर ओपन नहीं करती तब तक वो डोरबेल बजा ही रहती है। और जैसे ही अपनी मम्मी डोर खोलती है तब मम्मी को वो टाइटली हग कर लेती है। हर मदर वो सरप्राइज्ड। उसकी मॉम सरप्राइज्ड हो गई। She said, "What happened, Devi? Any problem? Climb down and tell me." देवी की मम्मी ने पूछा, क्या हुआ देवी? कुछ प्रॉब्लम है? जो भी बात है मुझे बताओ। देवी said, "I have got magic eyes." देवी ने कहा, मुझे मैजिक आइज मिली है। What do you mean by magic eyes? said her mother। उसकी मॉम एकदम चकित हो गई और कहा, मैजिक आइज? तुम क्या कहना चाहती हो? आई डोंट नो, आई मीट अ स्ट्रेंजर नियर आवर हाउस। मैं नहीं जानती, देवी ने कहा, मुझे नहीं पता, हमारे घर के पास एक स्ट्रेंजर मिला था। स्ट्रेंजर मतलब अपरिचित व्यक्ति। इट आस्क्ड फॉर वाटर एंड आई गिव इट टू हिम। He was given me magic eyes। उसने मुझसे पानी मांगा था, मैंने उसको पानी दिया, तब उसने मुझे मैजिक आइज दी। Her mother looked worried। उसकी मॉम चिंता करने लगी। I don't know what you are talking about। Have not I asked you not to talk to stranger? How can somebody give you magic eyes? Your eyes look the same to me। I don't see any magic in them। देवी की मॉम कहने लगी, तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने तुझे कहा नहीं था कि कोई स्ट्रेंजर मिलता है, कोई अपरिचित मिलता है तो आप उससे बात मत करो। मुझे तो नहीं लगता कि आपकी आइज़ में मैजिक है। तेरी आइज़ तो जैसी थी वैसी ही दिखती है। देवी डिड नॉट से एनीथिंग। सी प्लेड फॉर सम टाइम। Watched TV, did her homework, had her dinner and went to bed। देवी कुछ बात नहीं करती। देवी फिर से कुछ देर में खेलने लगती है, टीवी देखती है, होमवर्क भी कर लेती है, फिर अपने बेड पे सो जाती है। She had a strange dream that night। उस रात देवी को सपना आता है। She saw two beautiful hug eyes in front of her। उसने एक विचित्र सपना देखा। उसने देखा कि उसके सामने दो बड़ी आँखें हैं। The eyes were blue like the sea। वो आँखें दरिया जैसी दिख रही थी। She could see the whole city inside the eyes। उसको आँखों में बड़ी सिटी दिख रही थी। वो बड़ी सी सिटी के अंदर वो जा रही थी, ऐसा वो देख रही थी सपने में। She entered into the eyes and started walking through a street। She saw a shop full of chocolates and biscuits। उसने सिटी में बड़ी सी शॉप देखी, उसमें बहुत सारी चॉकलेट्स और बिस्किट थे। Her mouth started watering। She said, "Please come to me chocolates।" वो देख के उससे मुंह में पानी आ जाता है। हम भी चॉकलेट्स देखते हैं तो हमें भी खाने की इच्छा होती है ना? ऐसा ही देवी को महसूस हुआ और उसने कहा कि तुम मेरे पास आ जाओ। As she kept on looking at the chocolates,
A ray of light came out of her eyes and touched the chocolates. उसने चॉकलेट्स के सामने देखा और चॉकलेट्स उसके पास आ जाती है और उसके आँखों में लाइट होती है. Immediately they started floating in the air and came toward her. चॉकलेट्स हवा में तैरने लगती है. She catched the chocolates and dropped him in her bag. वो चॉकलेट्स को पकड़ती है और वो बैग में रखती है. She made a mountain of chocolates and sat on top of them. वो चॉकलेट्स का माउंटेन बनाना चाहती थी और उसके ऊपर उसको बैठना चाहती थी. ये देवी का ड्रीम था, मतलब वो रात में सपना देख रही थी, उसमें ये सब कुछ वो देख रही थी. यहाँ पे नीचे आपको क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ टू ब्यूटीफुल ब्लू आइज. यहाँ पे आपको 2 ब्यूटीफुल आइज ड्रॉ करनी है ब्लू. सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ अ चॉकलेट फ्लोटिंग इन द एयर. यहाँ पे आपको चॉकलेट्स है वो हवा में तैरती हुई आपको ड्रॉ करनी है. और ड्रॉ अ माउंटेन ऑफ चॉकलेट्स, और आपको चॉकलेट्स का माउंटेन यहाँ पे ड्रॉ करना है. अब हम नेक्स्ट देखते हैं. व्हेन शी वोक अप इन द मॉर्निंग शी रिमेंबर्ड हर ड्रीम एंड स्माइल्ड टू हरसेल्फ. जब वो सुबह उठती है तो उसे उसका ड्रीम याद आता है और वो स्माइल करने लगती है. She went to the bathroom and looked at the toothbrush. वो बाथरूम में जाती है और वो टूथब्रश को देखती है. She smiled to herself and said, "Please come to me, toothbrush." वो स्माइल करती है और बोलती है, प्लीज़ मेरे पास मेरा टूथब्रश आ जाओ. And to her surprise, she could see the light from eyes in the mirror. वो सरप्राइज्ड हो जाती है, वो मिरर में देखती है, उसकी आइज़ में लाइट होती है. It touched the toothbrush, lifted it gently and moved it toward her. The brush almost started brushing her. She caught hold of it and looked at it in shock. The brushed her teeth, washed her face and looked at the towel. उसकी आइज़ में लाइट होते ही उसके हाथ में टूथब्रश आ जाता है. वो ब्रश उसके पास आ जाता है. वो अपने आप ही दांत में ब्रश होना स्टार्ट कर देता है और एकदम वो शॉक्ड हो जाती है कि रियल में ऐसा हुआ है, ये सही है या गलत है. वो देखने के लिए उसने फिर से ट्राई किया. वो टॉवेल के सामने देखती है. देन शी टोल्ड, "लेट मी ट्राई वंस मोर." शी सेड, "प्लीज़ कम टू मी टॉवेल." उसने टॉवेल को कहा कि प्लीज़ टॉवेल यहाँ आ जा. दिस टाइम व्हेन लाइट टच्ड द टॉवेल एंड सेंट इट फ्लाइंग टुवर्ड्स हर, शी वॉज रेडी टू कैच इट. उसकी आइज़ में लाइट हुई, लाइट टॉवेल में टच हुई और टॉवेल उठते उठते उसके पास आ गया और वो कैच करने के लिए तैयार थी. She ran to her mother and said, "मम्मी मम्मी, look at my magic eyes." वो दौड़ के अपनी मम्मी के पास जाती है और बोलती है, देखो देखो मम्मी, मेरी मैजिक आइज़. Before her mother could understand what she was saying, a number of things were floating in the air in the kitchen. उसकी मम्मी कुछ सोचे समझे उससे पहले ही किचन में जो थिंग्स थी वो सब उड़ने लगे. थिंग्स मतलब कोई भी वस्तु, जैसे हम किचन में कोई भी वस्तु होती है ना, प्लेट्स, स्पून, कटोरिया, ये सब उड़ने लगे. यहाँ पे आपको नीचे एक्सरसाइज दी है. What things do you think were floating in the kitchen? What
Do you think Devi might have said to get them to come to her? यहाँ पे आपको जो थिंग्स लिखने हैं, जैसे कि वो फ्लोट करते हैं, किचन में फ्लोट कर सके, और वो देवी है वो क्या बोलती है वो यहाँ पे आपको लिखना है। जो देवी है वो क्या बोलती है वो यहाँ पे आपको लिखा है। जो देखो, और थिंग्स फ्लोटिंग यहाँ पे लिखा है और नीचे लिखा है फ्लैट्स। दिस इज व्हाट देवी सेड, और देवी क्या बोलती है, प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स। और आप यहाँ पे दूसरी कोई भी थिंग्स लिखनी है, और सामने आपको आप जो से लिखना चाहती हो वैसे आपको लिखना है, जैसे कि प्लीज़ कम टू मी प्लेट्स, ऐसे आपको कुछ लिखना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हर मदर रन आउट ऑफ द रूम एंड वॉक अप हर फादर। उसकी मम्मी दौड़ के पापा के रूम में जाती है और पापा को जगाती है। देवी रन टू द टेलीफोन एंड कॉल हर फ्रेंड रिया। देवी दौड़ के टेलीफोन के पास जाती है और अपने फ्रेंड रिया को कॉल करती है। देवी सेड, रिया आई हैव गॉट मैजिक आइज। देवी रिया को कहती है, मुझे मैजिक आइज मिली है। रिया could not understand anything. She said, magic eyes? What do you mean? रिया कुछ बात समझ नहीं पाती और वो देवी को कहती है, मैजिक आइज तुम कहना क्या चाहती हो? देवी सेड, प्लीज़ कम टू माई हाउस इमीडिएटली। देवी ने कहा कि तुम मेरे घर जल्दी जल्दी आ जाओ। लेट्स वॉक टू स्कूल टुगेदर एंड आई विल शो यू। हम स्कूल जाते हैं तो मैं तुझे रास्ते में बताऊंगी और दिखाऊंगी। As both of them walked to school, Devi showed Riya what she could do with his magic eyes. दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, तब मैजिक आइज के बारे में ये सब देवी बताती है, कैसे मिली वो सब। They were very excited by the time they reached the school. वो स्कूल पहुँचते पहुँचते बहुत रिया एक्साइटेड थी, क्योंकि वो सोचती थी कि देवी को मैजिक आइज क्या क्या काम करती होगी, ये सोचती थी। द टीचर केम इन एंड स्टार्टेड राइटिंग द टॉपिक ऑफ द डे ऑन द ब्लैक बोर्ड। टीचर जब बोर्ड पे कोई टॉपिक लिखना स्टार्ट करते हैं, रिया सो Atul sitting in front of her making a paper rocket and throwing it at a boy in the first row. रिया ने अतुल के सामने देखा। अतुल रिया के सामने बैठा था, उसका नाम था अतुल। वो पेपर रॉकेट बना रहा था, वो दूसरे लड़के के सामने वो फर्स्ट रो में फेंक रहा था। रिया नग्ड Devi, who just looked at the rocket and said, "Please come to Atul." रिया ने देवी के सामने देखा और देवी ने रॉकेट को कहा, तुम प्लीज़ कम टू अतुल, तुम प्लीज़ अतुल के पास जाओ। To anyone's surprise, the rocket made a U-turn before it could reach the boy in the first row and head towards Atul. ये देखकर सब बच्चे देखते रह गए और सरप्राइज हो गए, और वो रॉकेट फिर से अतुल के पास चला गया और अतुल को भी शॉक्ड हुआ और उसके ऊपर फिर से वो रॉकेट आ गया। वो क्यों हुआ ऐसा सब कुछ सोचते हुए सरप्राइज हो गए। अतुल वॉज इन ग्रेट शॉक। He tried to duck, but the rocket hit him on the forehead. वो फिर से अतुल के सिर के ऊपर आ गया वो रॉकेट। वो सब सरप्राइज्ड हो गए थे। The teacher turned back and said, Atul, how many times I have warned you not to play mischief in class?
टीचर ने पीछे देखा और अतुल को डांटा कि मैंने तुझे कितनी बार कहा कि तुम क्लास में मिसबिहेवियर मत करो, किसी के साथ मस्ती मत करो। This time I am going to punish you. Write a one-page report about this accident and make a presentation in the assembly tomorrow. इस बार मैं तुम्हें पनिश करूँगी। तुम्हें इस एक्सीडेंट के बारे में रिपोर्ट लिखना है और असेंबली में प्रेजेंटेशन आपको देना है। As Atul said, "Oh no!" Riya and Devi giggled, hiding behind their notebooks. अतुल ने कहा, ओह नो, ये क्या हो गया। रिया और देवी हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे और अपने नोटबुक के पीछे वो देखने लगे। During lunch time, they sat under a tree in the school playground and opened their लंच बॉक्स। लंच टाइम हुआ। देवी और रिया प्लेग्राउंड में एक ट्री के नीचे बैठे और अपना लंच बॉक्स ओपन किया। सडनली देवी heard some strange sound near her. तुरंत देवी ने कुछ विचित्र आवाज़ सुनी। She looked around and found a couple of baby birds. वो छोटे छोटे बेबी बर्ड की आवाज़ थी। They were bulbuls which had fallen from their nest. वो छोटे छोटे बच्चे बुलबुल के बच्चे थे, वो अपने नेस्ट में से नीचे गिर गए थे। देवी gently lifted them with her eyes and said, "Go back to your nest." देवी ने बेबी बर्ड के सामने देखा और कहा कि अपने नेस्ट में वापस चले जाओ। The birds safely landed in their nests and their mother chirped happily and hugged them. जैसे ही देवी ने बोला कि नेस्ट में चले जाओ, उसकी मैजिक आइज से वो बच्चे अपनी मम्मी के पास नेस्ट में चले गए और उसकी मम्मी ने बेबी बर्ड को अपने गले लगा लिया और वो अपनी आवाज़ में बोलने लगे। On the way home, देवी सो द स्ट्रेंज मैन अगेन। देवी जब अपने घर जा रही थी तब उसने फिर से वो स्ट्रेंज मैन को देखा। He came straight to Devi and said, "Dear child, I gave you magic eyes." उस स्ट्रेंज मैन ने कहा कि मैंने तुझे मैजिक आइज़ दी थी। यू हैव नॉट मिस यूज दैम। तुमने उसका मिस यूज़ नहीं किया, गलत काम के लिए तुमने यूज़ नहीं किया। यू हैव यूज दैम फॉर गुड पर्पस। तुमने इसका यूज़ गुड पर्पस के लिए किया, अच्छे कामों के लिए तुमने इसका यूज़ किया। सो आई एम happy with you and I want to give you one more boon. इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ। What would you like to have? Devi said. Whatever you want to give, please give it to my friend Riya. वो स्ट्रेंचमैन कहने लगा कि तुम्हें और क्या चाहिए। तो देवी ने कहा कि तुम मुझे क्या दोगे। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जो देना चाहते हो वो मेरी फ्रेंड रिया को दे दो। द मैन वॉज हैप्पी टू हेयर दिस एंड ही सेड, रिया, यू आर लकीली टू हैव अ फ्रेंड लाइक देवी। वो मैन खुश हुआ और कहने लगा रिया को कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें देवी जैसी फ्रेंड मिली है। आई गिव यू द पावर टू गो एनीवेयर यू वांट। You close your eyes and think of a place and you will be there. अब वो कहता है कि मैं तुम्हें पावर देता हूँ कि तुम्हें जहाँ जाना चाहती हो वहाँ तुम जा सकती हो और तुम आँख बंद करोगी और जहाँ जाने की प्लेस सोचोगी वो तुम वहाँ पहुँच जाओगी। You can hold Devi's hand and take her also there with you.
तुम देवी का हाथ पकड़ोगी और देवी को भी साथ में ले जाओगी। The man disappeared, but Devi and Riya were very happy. वो मैन वहाँ से गुम हो जाता है और देवी और रिया बहुत खुश हो गए। The first thing they did was to hold each other's hands, close their eyes and throw off. दोनों ने अपने हाथ पकड़ लिया और दोनों अपनी आइज़ बंद कर ली और वो सोचने लगे। उन्होंने कहाँ जाना सोचा होगा, वो आपको भी सोचना है। ओके, यहाँ पे आपको नीचे एक्सरसाइज दी है। वेयर डू यू थिंक देवी एंड रिया वांट टू गो? नाउ both ऑफ देम हैड मैजिक पावर। हाउ डू यू थिंक they would have used them? यहाँ पे आपको लिखना है कि देवी और रिया कहाँ जाना सोचा होगा और आपको मैजिक पावर जो मिले तो आप इसका यूज़ कैसे करोगे।